उस पे तो बड़ा प्यार आ रहा था, मुझ पे तो कभी इतना प्यार नहीं आता। अच्छा ऑफिस जा रहे हो? मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? शॉपिंग करनी है मुझे, कपड़े लेने, ज्वेलरीज लेनी है। मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है। 2 लाख तो क्या, अगर मैंने केस कर दिया ना, जितना मैं बोलूँ उतने पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें। मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, मैं मैनेज करता हूँ। अच्छा रहेगा अगर मैनेज कर लो तो। हाँ माँ, नमस्ते। हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ। प्रेम जी भी ठीक है, वो अभी ऑफिस गए हुए हैं। नहीं माँ, ऐसा तो। हाँ माँ सब ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक है यहाँ पे। जी माँ। हाँ हाँ वो सब कर लूँगी। ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। तुम्हें इतने उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम बस कुछ दिनों में यहाँ से जाने वाली हो। ये तय करने वाली तुम कौन होती हो? इस घर में मैं पहले आई हूँ, ना कि तुम। ये मैटर नहीं करता घर पहले कौन आया था और कौन नहीं, पर घर से पहले बार तुम ही जाओगी, याद रखना। और तुम ये चीज़ याद रखना कि झूठ और फरेब के रिश्ते ना ज़्यादा लंबे नहीं टिकते। समझ में आई बात? हाँ मेरे तो टिक जाते 15-20 दिन। पैसे ले आए? पैसे? कौन से पैसे? कौन से पैसे? मैंने सुबह बोला था ना तुम्हें, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। मैं कोई 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कुछ नहीं दे रहा, ठीक है? जो तुम्हें करना है कर लो। तुम मेरे से बात ऐसे कर कैसे सकते हो? कर कैसे सकते हो? तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हें जेल भेजना है ना, भेजो। तुम्हें पता है मेरे पास वो सारी चीजें अभी भी हैं जो मेरे एक कहने पे तुम्हें जेल भी भेज सकती हैं। तो भेजो ना, अभी तक रुकी क्यों? भेजो। मैं कोई पैसा वैसा कुछ नहीं दे रहा, तुम्हें जो समझ में आए, जहां जाना है जाओ, मैं कुछ नहीं दूंगा, ठीक? क्लियर? बड़ी आई पैसा लेने वाली। तुम्हें तो मैं बताती हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पे हाथ उठाने की? तुम्हारा पति माय फुट, ये तुम्हारा पति था, अब ये जेल की हवा खाएगा। हवालात में तो तुम जाओगी। तुम्हें पता है ना, एक पत्नी के होते हुए पति दूसरी शादी नहीं कर सकता। और इसमें भी तुम्हारा प्यारा पति ही जेल जाएगा। और तुम क्या इसकी इतनी साइड ले रही हो? तुम्हें पता है इसने तुम्हारे बारे में थोड़ा भी सोचा शादी करने से पहले? अगर इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो क्या हुआ? मैं तो अपना पति धर्म निभाऊंगी ना। और वैसे भी एक पत्नी का धर्म ही होता है कि वो अपने पति को बुरी चीजों से दूर रखे, जो कि इस घर में तुम हो। समझ में आई बात? तो तुम अब इस घर से जाओगी और वो भी मैं निकालूंगी तुम्हें, याद रखना ये बात। तो तुम्हारी उल्टी गिनती ना शुरू हो चुकी है, ठीक है? तो तुम अब अपने ना दिन गिनना चालू कर दो इस घर में। हे प्रभु, मैं नहीं जानती कि मेरे घर पे इस वक्त कैसे संकट आई हुई है। मेरे पति इस समय बहुत परेशान है। आप मुझे शक्ति दें कि मैं अपने पति की संकट को दूर कर सकूं। मैं नहीं जानती कि रिया नाम की लड़की कौन है, क्यों आई है, पर आप जानते हैं और आप ही मेरी को सहायता करेंगे। आपके अलावा और कोई नहीं है मेरे पास। भगवान मुझे शक्ति दे प्रभु मुझे।
बस कुछ दिन की बात और है, उसके बाद कोई और मुर्गा फंसाएंगे। और आज तक इतने मुर्गे फंसाए, कोई पकड़ तो पाया नहीं है। और वैसे भी ये दोनों तो पागल है, क्या ही पकड़ेंगे। लगता है मेरा सारा खेल बिगड़ गया। तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं जो समझ रही हूँ उसे तो तुम रहने ही दो। अब तुम जाओगी जेल। जो धमकी तुम मुझे दे रही थी ना, अब तुम्हें मैं दिखाती हूँ। समझ में आई बात? अगर मैंने पुलिस कंप्लेंट की और ये वीडियो तुम्हारी दिखाई तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हें कौन सी सजा मिलेगी। इससे पहले अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से रफा दफा हो जाओ। क्या हुआ? ये रही इसकी असलियत। और अब मुझे सब कुछ सच पता चल चुका है कि ये आपसे शादी करके क्यों आई थी। और अब ये जेल जाएगी ताकि आप। No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. मुझे तुम पे पूरा भरोसा था। मैं जानता था तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। इसलिए धर्म पत्नी ही धर्म पत्नी होती है। ये तो मेरा फर्ज था कि मैं आपकी साइड लूं। मुझे शुरुआत से उसमें कुछ ना कुछ खोट दिख रहा था। ये तो तुम्हारी महानता है कि तुमने मेरी साइड ली। आप ये सब छोड़िए और सब भूल जाइए। अब सब कुछ ठीक है। जब आपको पता हो कि आपके पति गलत नहीं है बल्कि किसी साजिश के शिकार हुए हैं, तो ऐसे में उन्हें छोड़ देना सही नहीं, बल्कि उनके ऊपर आने वाली हर मुसीबत से आप लड़ जाओ। आपके परिवार पे आने वाले हर संकट से आप डट के सामना करो। हमारी भारतीय संस्कृति भी हमें यही सिखाती है। मैं प्रीशा, मिलते हैं फिर सच और साजिश के अगले एपिसोड में। नमस्ते। आखिरकार मोनिका ने अपने पति प्रेम को रिया के जाल से आजाद कराया।